आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया आप लोगों ने जो है वीडियो के टाइटल पर पढ़ लिया होगा, मैंने लिखा है कि समर्पण करने का क्या मतलब होता है। जो समर्पितता होती है भगवान के प्रति ही होती है। अब यदि कोई ऐसे संसारिकता में समझे कि मैंने तो इस व्यक्ति के प्रति अपना समर्पण कर दिया, तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा भाई। अपना तो कंटेंट टॉपिक जो है वो भगवान के प्रति ही होता है, आध्यात्मिकता का ही होता है। तो मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण होता है, भगवान के प्रति जो हमारी समर्पितता होती है, उस चीज़ का क्या मतलब होता है। ये जो समर्पितता समर्पणता नामक शब्द है, इस चीज़ का असली भाव क्या होता है। और 90% तक मैं बता सकता हूँ कि 90% लोगों को गलत पता होगा कि हाँ भाई समर्पणता होती क्या है। तो देखिए, जिनको पता है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। देखो, एक तो पहले ही बता दूं, मैं पूरे विस्तारीकरण से बिल्कुल बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन में जो समर्पणता का मतलब होता है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि जो है 15-20 मिनट तक की वीडियो खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना कम समय में कुछ बता दिया जाए उतना अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, समर्पणता से हम क्या समझते हैं कि भाई हमने अपनी कोई चीज़ भगवान को चढ़ा दी है ना, यही समझते हैं ना। यदि ऐसा ही समझते हैं तो कमेंट में हाँ लिख देना, यदि नहीं समझते तो ना लिख देना। मैं देखूंगा किस किस को समर्पणता का मतलब पता है। तो हम क्या समझते हैं कि भाई हमारी कोई चीज़ है हमारे पास और वो हमने भगवान को चढ़ा दी, और क्या कहते हैं कि भाई मैंने तो अपनी ये चीज़ भगवान को समर्पित कर दी, मैंने तो अपनी ये चीज़ भगवान को समर्पण कर दिया, मैंने तो अपनी इस चीज़ का भगवान को समर्पण कर दिया। तो नहीं, ये समर्पणता का मतलब नहीं होता, ये समर्पितता का मतलब नहीं होता। ये चीज़ गलत है, ये वाला भाव गलत है। अब देखिए, असली मतलब समर्पणता का क्या होता है मैं आपको बताऊं। समर्पितता का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपनी कोई चीज़ भगवान को चढ़ा दी। ध्यान से समझना, बड़ी गहरी बात है। यदि हम समझ जाएंगे तो हमको समर्पण करने का क्या आशय होता है, हम वो चीज़ समझ पाएंगे। समर्पितता का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपनी कोई चीज़ भगवान को चढ़ा दी। समर्पितता का मतलब ये होता है कि हमने अपनापन ही छोड़ दिया। देखिए, दोबारा बोलूँगा, समर्पण करने का, भगवान के प्रति समर्पित हो जाने का, भगवान को समर्पण कर देने का मतलब, यार समर्पण का मतलब क्या है कि हम कुछ अर्पण कर रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। तो दोबारा बात मैं बोलूँगा, समर्पित करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपनी कोई चीज़ भगवान को चढ़ा दी। समर्पित करने का ये मतलब होता है कि हमने अपनापन ही छोड़ दिया। भाई सबसे बड़ी चीज़ अपना अहम है, अपना अहंकार है कि भाई हाँ हम हैं, मैं हूँ। ये जो मैंपन है अपना भगवान को ये चढ़ाओ ना। हम भगवान को यदि ये चढ़ाएंगे तो वो कितनी बढ़िया चीज़ है, उसमें हमारा सब कुछ ही समर्पित हो गया। अब यदि हम एक एक चीज़ करके भाई हमने ये करा वो करा, उस चीज़ का क्या फ़ायदा बताओ। सोच करके यदि हम देखें तो हमारी कौन सी चीज़ के भगवान भूखे हैं जो वो हम उनको समर्पण कर रहे हैं। मैंने अपनी ये चीज़ ऐसा क्यों, सोच करके देखो आप एक बार। यदि हम सोच करके देखें, मैंने अपनी चीज़ भगवान को चढ़ा दी, भाई हमारी क्या चीज़ थी जो हमने भगवान को चढ़ा दी, या वो हमसे मांग रहे थे, या उस चीज़ की भगवान को ज़रूरत थी। तो ये बात गलत है। हाँ, हमने कुछ कर दिया, वो भी करना चाहिए, ऐसा अच्छी बात है। लेकिन जो भक्त इस चीज़ का मतलब समझ जाते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो मैंने अपनी चीज़, इस चीज़ की जगह उनके अंदर पता है क्या भाव आता है कि ये चीज़ तो यार प्रभु ही की थी और मैंने जो है प्रभु को ही वापसी चढ़ा दी। मेरा था ही क्या जो मैं अपनी चीज़ को ही भगवान को चढ़ाऊँगा। उदाहरण के तौर पर बस इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा मैंने पहले ही कहा था। देखो, वीडियो को बड़ा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ भी मान सकते हैं। देखो, कोई एक ऐसा आदमी है जो भगवान को 56 भोग लगा रहा है,
और जितने व्यंजन हो, जितने प्रकार के होते हैं अपना, वो सब मतलब अपना बड़ा रईस आदमी है तो अपना पूरा कर करा के सिस्टम भगवान को चढ़ा दे रहा है। वो कह रहा है मैंने तो आज 56 भोग भगवान को समर्पित करे हैं, भाई तेरे हैं क्या? उससे जाकर के ये पूछो। जब इस बात पर वो 10-15 मिनट अच्छे से गहराई से मंथन करेगा, विचार करेगा, तब उसको उत्तर मिलेगा नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो अपनापन ही जो हम भगवान को चढ़ा दें वो सबसे बड़ा समर्पण नहीं हो जाएगा क्या, कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भगवान जो भी दिया हुआ सब आपका ही है। तो वो भी चलो अच्छी बात है, उसने 56 भोग चढ़ा दिए, ऐसी बात, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो पूरी तरीके से समर्पितता नहीं हुई। उस चीज़ को हम समर्पणता नहीं कहेंगे, उस चीज़ को हम ये कह देंगे कि भाई चलो भगवान को भोग लगा रहा है, अपना बात ख़त्म। अब हम देखें उदाहरण के तौर पर जो समर्पित भक्त हैं, मैं उनकी आपको बात बताऊं, बड़े बड़े आपने संत भक्त देखे होंगे घूमते फिरते, वो अपना जो है इधर उधर टहलते फिरते थे, मतलब पूरे देश दुनिया में घूमते फिरते थे। जैसे कि संत श्री तुलसीदास महाराज जी, गोस्वामी जी, भक्त नरसिंह राम मेहता जी, अभी अभी ये मेरे मन में नाम आए हैं। 7 दिनों के अंदर नरसिंह राम मेहता जी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए थे। अब वो वहाँ 7 दिनों तक ना नहाए ना धोए ना कुछ करे, सिर्फ रोए रोए जाएं भोलेनाथ को पकड़ करके, जी मैं तो जैसा हूँ आपका ही हूँ, मैंने आपको अपना पूरी तरीके से समर्पण हो गया हूँ, मैं तो आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। तो वो वही उस जंगल में बैठ करके, जंगल में दर्शन हुए थे। यदि आपको पता ना हो तो नरसिंह चरित आप पढ़ लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वरना मेरे ही दूसरे चैनल पर मैंने नरसिंह चरित की भी वीडियो डाल रखी है, पूरा संपूर्ण वो आप जाकर के सुनोगे तब आपको पता चलेगा। केवल 7 दिनों के अंदर स्वयं साक्षात भगवान श्री महादेव जी के दर्शन नरसिंह राम मेहता जी को हो गए थे। तो अब भाई मैं पूछना चाहता हूँ, उस जंगल में, वीरान जंगल में, निर्जन जंगल में, वो वहाँ पर ऐसा क्या चढ़ा रहे थे? भाई जो मिला होगा थोड़े बहुत फूल पत्ती, एक लोटा जल, हाँ ये सब तो वो कर रहे थे। तो वो किस भाव से कर रहे थे? तो जो समर्पित होता है ना वो इतनी ही चीज़ चढ़ाता है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ चढ़ाता भी नहीं है। अब तुलसीदास जी ने कौन से 56 भोग लगा रखे थे भगवान को? आप यदि उनकी भी जीवनी पढ़ोगे तो भगवान को माला चढ़ा दी, पुष्प अर्पण कर दिए और थोड़ा सा इत्र लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ी थोड़ी सेवा जो होती है भगवान की, वो क्योंकि मन में उनके भाव ही ये होता है कि भाई मैं क्या चढ़ाऊँ, मैं क्या उनको चढ़ा सकता हूँ जब कुछ मेरा है ही नहीं। तो ये होता है पूर्ण समर्पण, ये होती है समर्पितता। तो मैं दोबारा समर्पणता का मतलब बताऊंगा, एक बार वही वाली लाइन ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छी बात है, हमारे जीवन में बड़े काम की बात है। हम भगवान के प्रति यदि पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो सारा कार्यभार हमारा भगवान संभाल लेते हैं, वरना तो अपने अहम में ही हम जो है यूं ही मर जाते हैं बस, और क्या होएगा। तो समर्पण करने का ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी चीज़ कोई भगवान को चढ़ा दी। यदि मैंने अपनी कोई चीज़ चढ़ाई है इसका मतलब तो भाई समर्पण हुआ ही नहीं ना, क्योंकि वो चीज़ भी मेरी है और मैंने अपनी चीज़ चढ़ाई है, और चढ़ाई किसने है? वो भी मैंने चढ़ाई है। तो ये तो दोनों ही चीज़ें गलत बैठ रही है ना। तो समर्पणता का असली मतलब ये होता है कि अपनापन ही छोड़ देना। समर्पणता एक भाव है, वो अपनेपन का, मैंपन का, अपने अहंकार का, अपने अहम का, हम उस भाव को त्याग देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे, तो वो हो जाती है समर्पितता। कोई वस्तु का नाम नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है। मैंने अपना घर भगवान के नाम कर दिया, अपनी ज़मीन दे दी और 56 भोग लगा दिए और फूलों की माला कर दी और ये कर दिया, फूल बंगला सजवा दिया, ये सब वो सब। बात का बुरा मत मानना मेरी, लेकिन जो सच बात है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा करना भी अच्छी बात है, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा ना, ये एक भाव है, किसी चीज़ का, किसी थिंग का, किसी वस्तु का नाम नहीं है कि मैंने अपनी ये चीज़ भगवान को चढ़ा दी। हम अपने भाव को बदल लेंगे ना, तो चाहे यार एक चावल का दाना भी चढ़ाओ वो भी भगवान को स्वीकार है, वरना तो 56 भोग भी बेकार है, वही वाली बात है। तो ये भाव सिर्फ हमको बदलने की ज़रूरत है कि भाई मेरी तो कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं भगवान को समर्पित करूं, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का ही भगवान को मैं अर्पित कर रहा हूं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को बात समझ में आई होगी। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।